राजू एक किसान था जो अपनी खेती और अपने गांव में बहुत खुश रहता था। उसके परिवार में उसके माँ बाप, पत्नी और दो बेटे थे। राजू गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाया था, पर वो चाहता था कि उसके बेटे खूब पढ़ाई करें और बड़े आदमी बने। उनके गांव में कोई भी सुविधा नहीं थी। गांव में अगर कोई बीमार हो जाता तो उसे 30 किलोमीटर दूर अस्पताल जाना पड़ता था। राजू का बड़ा बेटा केशव पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहता था। इसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहा था। राजू भी बेटे को मेहनत से पढ़ाई करते हुए देखकर बहुत खुश था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और राजू के बेटे ने डॉक्टरी की परीक्षा पास कर ली। ठीक उसी समय एक अनहोनी हो गई और गांव में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से पूरा गांव तबाह हो गया। राजू और केशव ये देखकर फूट फूट के रोने लगे। वे दोनों एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दोनों ही जानते थे कि ये इतना आसान नहीं था। जब बाढ़ का पानी उतरा तो अपने साथ सब कुछ ले जा चुका था। उनका घर, उनकी फसल, सब कुछ। उनकी सारी फसल खराब हो चुकी थी। ये देखकर केशव अपने पिता से बोला, बाबा आप परेशान ना हो, हम दोनों फिर से घर और खेत को ठीक कर लेंगे। ये सुनकर राजू ने केशव को अपने गले से लगा लिया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और केशव की कॉलेज में दाखिला लेने की तारीख पास आ रही थी, लेकिन राजू पैसों का इंतजाम नहीं कर पा रहा था। गुजरते वक्त के साथ हर उम्मीद धुंधली सी हो रही थी। एक दिन राजू अपने खेत में उदास बैठा था। तभी उसका दोस्त श्याम वहां पर आया और राजू से बोला, क्या बात है राजू, तुम इतने उदास क्यों हो? राजू ने श्याम की तरफ देखा और बोला, क्या बताऊं श्याम, मैं सारे प्रयास करके भी केशव की फीस का इंतजाम नहीं कर पाया हूँ। कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। अब केशव डॉक्टर नहीं बन पाएगा और हमारा गांव बिना अस्पताल के ही रहेगा। यहाँ रहने वाले लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। श्याम ने राजू को भरोसा दिलाया और कहा वो उसकी हर संभव मदद करेगा। श्याम गांव में आया और गांव के लोगों को इकट्ठा किया। उसने राजू की परेशानी गांव वालों के सामने रखी। गांव वाले लोग बोले, बेट केशव हम सभी का बेटा है और जब वो डॉक्टर बन जाएगा तो इस गांव का हमारा भला हो जाएगा। हमें इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सभी गांव वालों ने मिलकर केशव की फीस का इंतजाम कर दिया और गांव की पंचायत ने उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाने की इच्छा जाहिर की। राजू की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो हाथ जोड़कर सभी गांव के लोगों का धन्यवाद कर रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़रूरत पड़ने पर सभी की मदद करनी चाहिए। हमारी छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी बन सकती है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को शेयर करें और लाइक करें। आप अपने